सोचिए एक घर है जिसमें पिता और बेटे की बहस चल रही है। पिता गुस्से में बोलते हैं, बेटा हमें ये जमीन बेचनी होगी, छोटे की शादी का सवाल है। बड़ा बेटा चिल्लाता है, नहीं मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। तभी बगल में बैठी माँ बीच बचाव कराती हैं, बेटा समझने की कोशिश करो, यह हमारे परिवार की जरूरत है। लेकिन किसी की बात बेटा मानने को तैयार नहीं होता। बेटा बस यही कह रहा था कि तुम्हें अगर छोटे की शादी करनी है तो करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जमीन नहीं बेची जाएगी। और अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहते हुए बेटा कमरे से बाहर निकल गया। बहस पूरी तरह खत्म हो गई, आवाजें थम गई, हर तरफ खामोशी फैल गई, सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन उसी रात उसी घर के अंदर 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस भी ये सोचने लगी कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि वो 2 बुजुर्गों को इतनी बेरहमी से कत्ल करते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की है, जहां एक गांव पड़ता है जबरौनी, जहां 16 फरवरी शनिवार के रोज इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जबरौनी गांव में 70 साल के जगदीश का परिवार रहता है। परिवार में जगदीश के अलावा उनकी 68 साल की पत्नी शिवप्यारी, बड़ा बेटा विश्नेश, छोटा बेटा गोलू और बड़े बेटे की पत्नी यानी उनकी बहू रहती है। पूरा परिवार बहुत खुश है, और खुश भी क्यों ना हो। करीब 10 दिन पहले तो छोटे बेटे गोलू की शादी तय हुई, जिसकी शादी की तैयारियों में पूरा परिवार जुटा हुआ है। लेकिन बुजुर्ग जगदीश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। क्योंकि छोटे बेटे गोलू की शादी तय हुई है और 10 दिन पहले तिलक हुआ है, तो अब शादी की तैयारियों के लिए पैसों की जरूरत है। जगदीश ने पैसा जुटाने की तमाम कोशिशें की, कई लोगों से उधार भी मांगा, लेकिन किसी ने भी पैसा नहीं दिया। क्योंकि अमूमन होता भी यही है, गरीबों की मदद करने को कहीं ना कहीं कोई तैयार भी नहीं होता। और कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अब उनके पास ले देकर एक जमीन बची थी, जो उनकी कुल जमा पूंजी है। जब कुछ समझ नहीं आया तो जगदीश ने फैसला किया कि वो अपनी जमीन बेच देंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो छोटे बेटे गोलू की शादी कर देंगे, ताकि उसका घर बस जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। ये बात जैसे ही बड़े बेटे विश्नेश को पता चली तो परिवार में जैसे बवंडर सा आ गया। वो तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि बाबूजी, मैं ये क्या सुन रहा हूं, आप जमीन बेच रहे हैं। जिस पर जगदीश कहते हैं, हाँ बेटा, सोचा था तुमसे बात कर लूंगा, लेकिन देर हो गई। तुम्हारे भाई की शादी तय हो चुकी है, कुछ तो इंतजाम करना ही था। इस पर विश्नेश गुस्से में कहता है, क्या शादी के लिए आप जमीन बेचेंगे? आपका दिमाग खराब है। तभी माँ शिवप्यारी बीच बचाव करते हुए कहती है कि बेटा गुस्सा मत करो, शादी में बहुत खर्च होता है, तेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। जिस पर विश्नेश कहता है कि माँ, तुम समझ नहीं रही हो, यह हमारी जमीन है, इसे कोई नहीं बेच सकता। बेटे की बात सुनकर बुजुर्ग जगदीश गुस्से में कहते हैं, यह तुम्हारी जमीन नहीं, मेरी जमीन है, और जो मेरा दिल करेगा मैं वो ही करूंगा। इस बात पर विश्नेश कहता है कि नहीं, मैं ये जमीन नहीं बिकने दूंगा, और अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और ये कहते हुए विश्नेश कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद माता पिता दोनों परेशान हालत में पास में ही पड़े बिस्तर पर बैठ जाते हैं। वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बहुत परेशान हैं। सर पर छोटे बेटे की शादी और उस पर बड़े बेटे का हंगामा, उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद ही बड़ा बेटा विश्नेश गुस्से में लाल होकर माता पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है। वो अपने माता पिता को बुरा भला कह रहा था। विश्नेश की आवाज उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई ने सुनी। वो दोनों विश्नेश के पास पहुंचे, लेकिन विश्नेश को देखकर उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि विश्नेश के हाथ में एक भारी भरकम हथौड़ा था और वो अपने माता पिता के कमरे की तरफ जा रहा था और बहुत गुस्से में था। विश्नेश के हाथ में हथौड़ा देकर पत्नी और छोटे भाई उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर उसने उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया। वो दोनों विश्नेश को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्से में पागल हो चुका विश्नेश नहीं रुका और दौड़ता हुआ घर के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसके माता पिता मौजूद थे। फिर अगले कुछ सेकंड में जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। जी हाँ, विश्नेश हथौड़ा लेकर जैसे ही अपने माता पिता के सामने पहुंचा
तो वो कुछ समझ न सके, और जब तक उन्हें कुछ समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विश्नेश ने अपने पिता के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। भारी भरकम लोहे के हथौड़े पड़ते ही पिता के सिर से खून की धार चलने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। वो लहूलुहान थे, बुरी तरह घायल थे और दर्द से चीखने चिल्लाने लगे। बुजुर्ग कमलेश की चीखें सुनकर उनकी बुजुर्ग पत्नी शिवप्यारी मौके पर पहुंची तो उन्होंने सामने कमलेश को घायल हालत में जमीन पर तड़पते हुए देखा और बड़े बेटे विश्नेश के हाथ में हथौड़ा देखा। मां ने गुस्से में बेटे से पूछा, ये क्या किया तूने? लेकिन मां के सवाल के जवाब में विश्नेश ने जो किया वो और भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि विश्नेश ने तुरंत ही अपनी मां के सिर पर हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा पड़ते ही वो भी अपने पति के पास जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उनकी दर्द भरी चीखें घर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में भी गूंजने लगी। शिवप्यारी और कमलेश की दर्द भरी चीखें सुनकर इलाकाई लोग तुरंत उनके घर की तरफ पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि इलाकाई लोग विश्नेश को पकड़ पाते वो फरार हो गया। आनन फानन में परिवार के लोगों ने उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही बुजुर्ग कमलेश और उनकी पत्नी ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया और मौत उनकी हमसफर हो गई। रिहायशी इलाके में डबल मर्डर हुआ था, लिहाजा पुलिस को भी मौके पर पहुंचने में ज्यादा वक्त न लगा। कुछ देर में ही कई थानों की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कत्ल के तुरंत बाद ही विश्नेश मौके से फरार हो गया, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विश्नेश कब पकड़ा जाएगा? क्या उसे अपने किए पर पछतावा होगा या फिर वो इस हत्या को सही मानता है? जो भी हो, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि लालच और गुस्सा इंसान को इंसान नहीं रहने देता। इस सच्ची घटना के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार में विवाद होना आम बात है, लेकिन क्या किसी भी झगड़े की कीमत दो जिंदगियां हो सकती हैं? अगर इस बहस को प्यार से सुलझाया जाता तो क्या खून टाला नहीं जा सकता था? सोचिए और इस कहानी से सबक लीजिए। गुस्सा, लालच और नफरत ये सब मिलकर हमें और आपको एक कातिल बना सकते हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।